हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 9th का साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024। अभी हम लोग जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी वीडियो में करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। विषय कोड यहाँ पे देख सकते हैं 112 है, और जो है समय आपको जो यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करेंगे। चलिए, यहाँ पे खंड सेक्शन ए में जो है आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो यहाँ पे जो है 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा एक से लेके, लेकिन बनाना जो है कितना 25 ऑब्जेक्टिव। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ऊर्जा का व्यवसायिकी मात्रक है, तो इसका हो जाएगा मेरे डियर साथियों राइट आंसर किलोवाट घंटा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर लिख लीजिए आप चाहे तो। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपके शरीर की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो मेरे डियर साथियों 2 का जो राइट आंसर होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फटाफट से आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं जमीन पर लेटने पर। ठीक है, 2 नंबर का डी आंसर लिख लीजिए। चलिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न में हम जाएंगे। यहाँ पे किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को हम लोग कहते हैं मेरे डियर साथियों, तो यहाँ पे 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर। डी राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए फटाफट से। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है, तो क्या होता है? तो 4 का राइट आंसर 0 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं, सूर्यता के पास कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं, तो 5 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा अवसर्वीय हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, इनफ्रेंसनिक हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? 6 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद 7 नंबर में, जब हम एक कुंडली के स्पिनिंग के यहाँ पे जो है मीटा हुआ मेरे डियर साथियों, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तब उसका परास्थितिक स्थितिज ऊर्जा, तो 7 का जो आंसर होता है आपको ये ए हो जाएगा, बढ़ेगी। ठीक है, लिख लीजिएगा 7 का आंसर ए। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे 8 का नहीं है, 9 का यहाँ पे है। 8 का जो है आंसर हम बता देंगे। 8 का आंसर आप लोग लिख लीजिए, 8 का आंसर आप लोग लिख लीजिए बी। ठीक है, चलिए 9 नंबर में यहाँ पे छत पर दौड़ते हुए बालक में होती है, तो क्या होती है? छत पर कोई बालक दौड़ता है, तो 9 का जो राइट आंसर होगा स्थिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 9 का। 10 में यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका मात्रक है मेरे डियर साथियों, तो यहाँ पे 10 का आंसर आप लोग लिख लीजिए सी शक्ति। ठीक है, चलिए इसके बाद 11 नंबर में 11 का भी आंसर आप लोग लिख लीजिए CaSO4 में Ca की संयोजकता है, तो इसका जो होगा 11 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 0, यानी डी आंसर आप लोग लिख लीजिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर में फास्फोरस का यहाँ पे जो मीटा हुआ है इससे कोई दिक्कत नहीं, 12 का आप लोग का आंसर हो जाएगा, तो ए लिख लीजिए आप 1। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर में निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो कोबाल्ट का सही संकेत 13 नंबर का आंसर आप लोग लीजिए CO हो जाएगा, ए राइट आंसर लिख लीजिए 13 का। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर में निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है, तो 14 नंबर का राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए सी हो जाएगा, यानी NO2 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। CO का मोलर द्रव्यमान 15 नंबर में है, CO का मोलर द्रव्यमान, तो 15 का आंसर आप लोग लिख लीजिए, इसका हो जाएगा 28 AMU। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र आपका होता है NaHCO3। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर लिख लीजिए 16 का। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर में, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AU है, तो 46 ग्राम सोडियम में तो की संख्या, तो मेरे डियर साथियों 18 नंबर का जो है राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए 1 हो जाएगा। 18 का ए लिख लीजिए आंसर। 19 में परमाणु के नाभिक के नज़दीकी कौन सी कक्षा होती है, तो 19 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, NEM हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे 20 में किसी तत्व एक्स के ऑक्साइड का सूत्र जो इतना दिया तो इसका सल्फेट का सूत्र होगा। तो 20 का आप लोग आंसर लिख लीजिए मेरे डियर साथियों। 20 का आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका X2 कोस्ट SO4 होल 3। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 20 का। चलिए 21 नंबर में है श्वेत क्रांति संबंधित है, तो 21 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। तो 21 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है, दूध का उत्पाद से। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में 22 का नहीं है, 22 का आंसर आप लोग लिख लीजिए। 22 का आंसर आप लोग लिख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा सी 22 का, ठीक है। चलिए पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है, तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, 13 हो जाएगा। प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है, 24 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा 24 का। चलिए इसके बाद यहाँ पे 25 नंबर में है 2,4D किसका सामान्य उदाहरण है, तो 25 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 26 नंबर में 26 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा नरपाकर। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 26 नंबर का। चलिए इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर का 27 नंबर में यहाँ पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में स्थित है, तो 27 का जो राइट आंसर होगा हरियाणा हो जाएगा, सी आंसर लिख लीजिए। 28 का पशुधनों में क्षय रोग निम्न में से किसके कारण होते हैं, तो बताइए। 28 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण, सी राइट आंसर हो जाएगा 28 का। इसके बाद 29 नंबर में यहाँ पे 29 नंबर में है 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, तो मधु हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है होनी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर में हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस को प्रजाति है, भैंस जो है प्रजाति कौन सा प्रजाति में है, तो 30 का जो है साहिवाल प्रजाति में। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव करना है। सब्जेक्टिव में देख सकते हैं मेरे डियर साथियों, ये टोटल सब्जेक्टिव को आपको जो है यहाँ पे आंसर शीट भी दिए हैं। तो संख्या यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 10 तक रहेगा, 5 प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें। दूसरा में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। तीसरा में एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। चौथा में रहेगा तरंगदैर्घ्य की परिभाषा दे, इसके मात्रक को भी लिखें। इसके बाद 5वां में रहेगा पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं, लेकिन 5 ही बनाना है, तो यहाँ 5 का आंसर हम दे देते हैं आपको, ठीक है। जिससे वो 10 क्वेश्चन रहेगा, देख सकते हैं। और 5 नंबरा में आपको यहाँ पे रहेगा 5 नंबरा में रहेगा 11 नंबर से स्थिज ऊर्जा की परिभाषा दे। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान किसी पिंड की स्थिति स्थिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पे 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो आप लोग जो है आंसर फटाफट से लिख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला ये इसमें 2 नंबर आपको मिलेगा, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें, ठीक है। तो 1 वाट शक्ति वह शक्ति है जब 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो इसको लिख लीजिए, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद दूसरा में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। तो गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होता है ke बराबर 1/2 mv²। इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, जहाँ m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, v बराबर वस्तु का वेग होता है। इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर में, चलिए, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करें। बैटरी में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे तरंगदैर्घ्य की परिभाषा दे, इसके मात्रक को भी लिखें। परिभाषा यहाँ पे दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य किसी तरंग के 2 यानी समीपस्थ शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी मात्रक या मीटर होता है। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 5 प्रश्न यहाँ पे हो गया है आपका। पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं। मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 इंटू कण परमाणु अणु आयन होते हैं, इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। उदाहरण 1 मोल ऑक्सीजन में 32 ग्राम द्रव्यमान होता है,
ठीक है, 5 प्रश्न हो गया, 5 दूनी 10 नंबर। अब आपका यहाँ पे 5 नंबर आ गया। तो 5 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं बहु परमाणु का आयन क्या है, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, स्क्रॉल करते जाते आप लोग लिख लीजिए। चलिए, इसके बाद 14 नंबर का एक बना लेना, फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार यह मृदा की उर्वरता बनाए रखती है। तो ये इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको यहाँ पे जो मेरे डियर साथियों टोटल बता दिए हैं, तो जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल साइंस का भी पेपर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों डाल